नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो उससे पहले आप किस तरह से उस कंपनी के बैलेंस शीट को अथवा फंडामेंटल को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए या उस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में जानने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टिकट टैब का। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे टिकट टैब टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करके और इसमें किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप बैक जाएंगे और किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप टिकट टैब के वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट किसी कंपनी को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उसकी डिटेल के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिकट टैब वेबसाइट पे आ गया और आने के बाद यहाँ सर्च बार पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आईटीसी कंपनी को लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईटीसी जैसे ही टाइप किया, टाइप करने के बाद सर्च किया तो यहाँ पे आईटीसी का होम पेज आ गया। अब यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ये कंज्यूमर एंड एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण करती है। और यहाँ पे ये एक लार्ज कैप कंपनी है और जो रिस्क है इस कंपनी में बहुत ही लो है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में रिस्क बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, चार्ट में आपको इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस चार्ट देखने को मिलता है कि पिछले एक साल में या एक सप्ताह में, एक महीने में इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या रहा है। इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद की मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। की मैट्रिक्स में आपको क्या मिलते हैं, पीई क्या है स्टॉक का, पीवी क्या है, डिविडेंड क्या देती है, आरओई क्या है, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसको ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में मिल जाएगा कि कंपनी कौन कौन से ब्रांड को बनाती है, इसके प्रमुख ब्रांड क्या है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है एफएमसीजी कंपनी है, जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सीएल ब्रांड पे, तो ये कंपनी जो जो भी ब्रांड बनाती है सारे आपके सामने यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तंबाकू का भी बिजनेस करती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिगरेट आ रहे हैं, जैसे कि गोल्ड फ्लैग हो गया, इंडिया किंग हो गया। और यहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं भी आ रही हैं, जैसे कि आशीर्वाद आटा हो गया, बिंगो हो गया। तो इस तरह से कई प्रकार के इसके ब्रांड है। और बैक करते हैं, और बैक करने के बाद अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे पीर कंपैरिजन में आपको कई कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। पीर पीर कंपैरिजन का मतलब ये है कि सेम सेक्टर की कई सारी कंपनियां इसके तुलना में आपको दिखाई देंगी। यहाँ पीर कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां हैं इसके पीर कंपैरिजन में, उसके नाम यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज, गोल्डन तंबाकू एलटीडी, तो ये सब इसके पीर कंपैरिजन में ये सब कंपनियां हैं। बैक आएंगे, बैक आने के बाद इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जानते हैं, तो इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। और फाइनेंशियल ट्रेड में यहाँ पे आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। तो रेवेन्यू जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू, थोड़ा ब्लू में दिख रहा है जो ये रेवेन्यू है। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये प्रॉफिट है। यहाँ सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अब सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने तीन सीट आएंगी, जैसे इनकम स्टेटमेंट की सीट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की सीट। तो आते हैं इनकम स्टेटमेंट सीट पे और जानते हैं किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट सीट जो होती है वो हमें क्या बताती है और उससे हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट सीट पे पहले आपको दीजिएगा टोटल रेवेन्यू फर्स्ट नंबर पे। तो टोटल रेवेन्यू ये बताती है कि पिछली एक साल में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या रहा है। चाहे ये कंपनी किसी भी तरह से अपने माल को सेल की है, चाहे उधार या कैश में, तो उस तरह से इसका रेवेन्यू कैसा जनरेट हुआ है, किस तरह से जनरेट हुआ है। तो अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है तो काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है उस कंपनी का शेयर, अगर आप खरीदते हैं तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है हर साल काफी ज्यादा अच्छा अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं नेट इनकम। किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो होता है उसमें से टैक्स और माइनस करने के बाद जो भी बचता है उस कंपनी का नेट इनकम होता है। तो अगर किसी कंपनी का नेट इनकम हर साल बढ़ रहा है तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो नेट इनकम है तो ये हर साल काफी अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब फिर यहाँ पे आपको ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो इनकम स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू क्या रही है पिछले साल में और टोटल नेट इनकम क्या रही है। तो ये इसमें मेन होता है।
अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट किसी कंपनी का हमें ये बताता है कि उस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है, उस कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं बुरे वक्त में काम के लिए। तो आइए आप जानते हैं इसमें। तो इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो काफी अच्छा खासा हर साल बढ़ रहा है। तो अगर किसी कंपनी का टोटल एसेट जो होता है हर साल अगर ग्रो कर रहा है तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो बात करें लाइबिलिटीज की, तो टोटल एसेट्स के मामले में लाइबिलिटीज जो है काफी ज्यादा कम है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। फिर अब बैक आते हैं और बैक आने के बाद आते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो हमें ये बताता है कि पिछले एक साल में कंपनी ने जो कुछ भी सेल किया, सेल करने के बाद उसके हाथ में शुद्ध धनराशि कितनी बची, कैश फ्लो हमें ये बताता है। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पिछले हर साल में बढ़ रहा है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है उस कंपनी के लिए। तो यहाँ फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो इस कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस या उस कंपनी के बैलेंस शीट को टिकर टैब पे बहुत ही आसानी से सर्च करके उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं बैक और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो काफी ज्यादा मैटर करता है अगर हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो होल्डिंग ट्रेंड पे आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रमोटर के पास कितने होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितने होल्डिंग है शेयर के, और एफ आई एंड डी आई आई क्षेत्र में कितने शेयर किसके हाथ में है। तो यहाँ सी डिटेल होल्डिंग पे क्लिक करेंगे, तो सी डिटेल होल्डिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर बात की जाए प्रमोटर के हाथ में, तो आईटीसी कंपनी का एक भी जो शेयर है ये प्रमोटर के हाथ में नहीं है, जो भी है वो पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रमोटर के हाथ में इस कंपनी का एक भी परसेंट शेयर नहीं है, जहाँ पे 0 शो कर रहा है। और बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में 10% का होल्डिंग है। और बात की जाए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, तो 32.82% का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में बात की जाए तो 12%, 12.5% का होल्डिंग है। और रिटेल एंड अदर में बात किया जाए तो 44, 44.5% का होल्डिंग है। तो इस तरह से आप किस कंपनी का कितना शेयर का होल्डिंग किसके पास है, किस क्षेत्र में है, इसकी जानकारी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी के बारे में डिटेल से कैसे जान सकते हैं।